गुड। फिर उन्होंने बोला आप खेसारी लाल की वजह से बनी हैं। तब मुझे लगा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं खेसारी लाल की वजह से बनी हूँ। तो अगर वो सच में मर्द होते तो वो लोग सुनते, समझते, देखते कि मैंने क्या बोला है, थोड़े से भी शिक्षित होते तो वो लोग देखते, लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं क्योंकि वो लोग मर्द नहीं है। खेसारी लाल को लेकर उन्होंने जब सवाल किया तो मैंने ये बोला कि भाई वो तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, और वो बोलना बेचारे कुछ और चाहते हैं, लेकिन शब्दों की कमी होने की वजह से मतलब उसका कुछ और निकल जाता है। बस इतना ही बोला था मैंने। पॉडकास्ट आया, शायद उसका टीजर कटा, टेलर कटा, जो भी होता है वो कटा, लोगों ने देखा, सबने देखा, सभी के लिए मैंने बोला है, जिसके बारे में जो लगता है वो बोला है कि आके मेरे पोस्ट पे गालियां देना शुरू कर दी। कमेंट्स में गालियां आ रही थी। भोजपुरी स्टार्स खेसारी लाल यादव और अंजना सिंह के बीच का विवाद इन दिनों फिर से सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में नजर आ रहा है, जिसमें वो खेसारी लाल के फैंस और उनके एक करीबी पर नाराजगी जाहिर करते नजर आ रही है। लगातार खेसारी के फैंस और उनके करीबी अखिलेश कश्यप से मिल रही आलोचनाओं और लखनऊ बुलाकर कुछ दिखाने की बात पर अंजना ने लाइव आकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वो क्या कुछ तीखे हमले करते नजर आ रही हैं, आप इस वीडियो में। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अंजना सिंह। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से, दुलार से जहां भी हूं, मैं सारा क्रेडिट आप लोग को ही जाता है। और बहुत इज्जत से, बहुत मान से और बहुत गर्व से अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 से 12 साल से काम करते हुए आ रही हूँ, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत। अभी लास्ट 3 डेज से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे काफ़ी सारे पोस्ट पे। मेरे किसी भी पोस्ट पे क्यों आ रहे हैं वो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉडकास्ट किया था मैंने, ठीक है, बेचारा कोई नया मतलब लड़का है आयुष, पिछले 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे थे कि प्लीज़ मैम थोड़ा समय दे दीजिए। तो मैं आयुष के पॉडकास्ट में गई और शायद ये 12-13 साल में मैं पॉडकास्ट इतने करते नहीं हूँ, लेकिन किया। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट था, ठीक है। तो उसमें सब तरीके से सवाल हुए, सब तरीके के जवाब हुए, और जो जिनका पॉडकास्ट था आयुष, उन्होंने मुझसे सवाल किया खेसारी लाल को लेके उन्होंने जब सवाल किया तो मैंने ये बोला कि भाई वो तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, और वो बोलना बेचारे कुछ और चाहते हैं, लेकिन शब्दों की कमी होने की वजह से मतलब उसका कुछ और निकल जाता है। बस इतना ही बोला था मैंने। पॉडकास्ट आया, शायद उसका टीजर कटा, टेलर कटा, जो भी होता है वो कटा, लोगों ने देखा, सबने देखा, सभी के लिए मैंने बोला है, जिसके बारे में जो लगता है वो बोला है। किसी को बुरा नहीं लगा, किसी को आपत्ति भी नहीं हुई। जिनको बुरा लगा, पहले तो बुरा लगने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बुरा लगा उनको, अच्छी बात है आपको बुरा लगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि आके मेरे पोस्ट पे गालियां देना शुरू कर दी। कमेंट्स में गालियां आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, गालियां आई जा रही। पॉडकास्ट देखा भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या बोला क्या नहीं बोला, बस गालियां जो हैं वो आई जा रही हैं। गालियां ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो आप लोग को आता है आप लोग वही करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उन गालियों का मसला ऐसा शुरू होते ही गया, आते ही गए, अभी भी आ रहे हैं। इस मेरे लाइव में भी अभी आप लोग देख सकते हैं, आ रहे हैं। वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला आप खेसारी लाल की वजह से बनी हैं। तब मुझे लगा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं खेसारी लाल की वजह से बनी हूँ। तो अगर वो सच में मर्द होते तो वो लोग सुनते, समझते, देखते कि मैंने क्या बोला है, थोड़े से भी शिक्षित होते तो वो लोग देखते, लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं क्योंकि वो लोग मर्द नहीं हैं। तो जो उन लोगों को मैंने नाम दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं दिया है, ठीक है। वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, मतलब मुझे जो लगता है, जो उनकी हरकतें हैं उससे वो डिजर्व ही नहीं करते हैं।
तो उन्होंने सबसे पहला जो बोला मुझे वो ये बोला कि इनको खेसारी लाल ने बनाया। तो पहले उसका सवाल सुन लो आप लोग, उसका जवाब सुन लो आप लोग। खेसारी लाल जब आई थिंक लड़की बन के अपने एल्बम में नाचते थे और फिर जब वो बॉम्बे आए थे, मिस्टर आलोक कुमार सिंह ने उनको पहला ब्रेक दिया था। उस फिल्म में उनको इतना भी सेंस नहीं था कि एक सीन कंप्लीट होने के बाद में ड्रेसेस चेंज होती हैं, कितने शॉट्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं और क्या होता है, वो तक सिखाया गया था उन्हें। तब तक जब मैंने उनके साथ मेरी पहली फिल्म ऑफर हुई थी, मैं बताती हूँ, अब सुन लो आप लोग। इतिहास क्या प्रॉब्लम क्या है ना, जो सो कॉल्ड तुम लोग जिसकी आर्मी हो उसको भी इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, और ना जब उसको नहीं पता तो तुम लोग को कैसे पता होगा। तब उन लोग को बताया गया, भैया अभी रुकिए, अभी कपड़वा नहीं चेंज करना है, अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है सीन। ऐसे उंगली पकड़ पकड़ के उनको सिखाया गया था। ठीक है, तो ये जवाब सुन लीजिए आप लोग मेरा कि उन्होंने मुझे बनाया है। उनके आने से पहले से मैं इंडस्ट्री में सभी हीरो के साथ में सुपर हिट सिनेमास दे चुकी थी। ठीक है, उन्होंने मुझे नहीं बनाया। दूसरी चीज ये, जब उनके साथ मुझे उनसे पहली मुलाकात कब हुई वो भी सुन लीजिए आप लोग। यू वॉट एवर आर्मी यू आर, सुन लीजिए। उनसे पहली मुलाकात कब हुई वो सुनिए आप लोग। मेरी और उसकी फिल्म एक साइन हुई थी जिसकी वो डबिंग कर रहा था कहाँ पे, चार बंगला महाड़ा में। उस वक्त उसका एक बॉय हुआ करता था जिसका नाम था, उनको अच्छे से पता होगा, मैं बेचारे गरीब आदमी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ। वहां पे मुझे डायरेक्टर साहब ने मुझे रोक के मिलवाया कि मैडम इनसे मिल लीजिए। मैंने कहा कौन? यही है आपकी फिल्म के हीरो। मैंने अच्छा हाय हेलो हुआ और हम लोग ऊपर से नीचे उतरे और यही आपके जो भैया हैं वो जा रहे थे ऑटो करके। इन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा मैं गोरेगांव रहती हूँ, मैं बांगुर नगर रहता हूँ, मुझे छोड़ देंगी क्या? मैंने बोला बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो ये ऑटो से जा रहे थे। किससे जा रहे थे? ऑटो से जा रहे थे। तो मैंने बोला बिल्कुल छोड़ दूंगी, क्यों नहीं छोड़ दूंगी, मैं भी उधर रहती हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो ये ऑटो वाले भैया जब आए थे बॉम्बे ऑटो में, ठीक है, ऑटो में जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला मैं छोड़ दूंगी। और एक बार नहीं, उसके बाद जब हमने सिनेमा किया, हमारी बातचीत होने लगी, तो उसके दरमियान मेरे को ये सब बातें करना पसंद नहीं है, चूंकि आप लोग का लेवल एकदम गिर चुका है, आप लोग एकदम लेवल गिरा के बात कर रहे हो, तो मैं आके आज 12-15 साल बाद ये बात बोल रही हूँ, सुनते जाओ। तो कई बार आपके सो कॉल्ड भैया को एयरपोर्ट आना था या जाना था, मेरी गाड़ी मांगी थी आने जाने के लिए। अगर वो मर्द होंगे तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नाम याद है ना अपना। तो ये हो गया। उसके बाद रहा कि खेसारी भैया काम नहीं दे रहे हैं, उस पर भी आ जाती हूँ मैं। खेसारी भैया के साथ में मैंने 2 फिल्में रिजेक्ट करी थी साइनिंग ले करके। एक संसार कर रही थी मैं, उस टाइम कच्चे धागे एक फिल्म बनी थी जिसका पैसा मुझे आ चुका था, बट मेरे पास डेट्स नहीं थी। मैंने वो फिल्म का पैसा वापस कर दिया था। उसके डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी थे और उसके प्रोड्यूसर अनिल जी थे। ठीक है, फिर एक फिल्म आई जिसका नाम था दबंग आशिक, उसके लिए भी मुझे कॉल किया गया था। उस वक्त भी मैं सिनेमा नहीं कर सकती थी, मैंने मना किया सामने से, लेकिन किस्मत देखिए उस फिल्म की, घूम के वो फिल्म वापस मेरे सामने आई और मैंने वो फिल्म की। ये तो हो गई पुरानी बातें। अब थोड़ी नई बातों पे आ जाते हैं, काम को लेकर के। जो लोग काम को और बैठी हैं घर में और जो भी बोल रहा है, जो भी आप लोग को बताया गया है या जो सुनी सुनाई बातें आप लोग बोल रहे हैं, उस पर थोड़ा फिर हम लोग 1 to 1 बात कर लेते हैं। अब की बात करें, पिछले 2 साल से मेरी यानी अंजना सिंह की 22 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और आपके भैया की मात्र 3 पिक्चरें रिलीज हुई हैं। ठीक है, तो मुझे तो उनके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। और मेरी उन 22 फिल्मों में 2.5 घंटे का सिनेमा है मेरा। उन 2.5 घंटे के सिनेमा में एक भी सेकंड वल्गैरिटी निकाल के दिखा दें तो जो आप बोलें, और आपके 3 मिनट के गाने में 3 सेकंड पे मैं बहुत वल्गैरिटी निकाल के दिखा सकती हूँ। तो भोजपुरी के लिए कौन क्या कर रहा है ये आप मुझे मत बोलिए, ये चीज आप लोग मुझे मत बोलिए। और रही रिजल्ट्स की बात में, ये रही आप लोग बोलते ना फलाना स्टार, ढिमकाना स्टार, ये स्टार वो स्टार, बहुत अच्छी बात है, आपके अपने घर में है, मगर आपको ये अधिकार नहीं है किसी को ये बताने का या ये नीचा दिखाने का कि कोई कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में खलीफा हैं तो रहिए खलीफा, हमें कोई उससे तकलीफ नहीं है।
तो उन 22 सिनेमा में और आपके भैया जी के 3 सिनेमा में कंपेयर करें ना, तो सबसे अच्छी नंबर्स और व्यूज अंजना सिंह के हैं। और इसका प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी आप लोग बोलेंगे तो मैं पोस्ट कर दूंगी। ये एक बात हो गई। ये हो गई आपकी काम वाली, जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये आप लोग की काम को लेकर के मेरा जवाब है। अब आ गई बात मेरी बेटी को लेकर के। बहुत गलत किए तो इस पे सुन लो। मेरी बेटी का एक ही बाप है जिसका नाम है मिस्टर यश कुमार मिश्रा, और तुम्हारे भाई के ना जाने कितने बाप हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। सुन लो आप लोग, खुद ही सुन लो। उन्होंने अपने मुंह से ही एक्सेप्ट किया है कि सब उनके बाप हैं। मेरी बेटी का एक ही बाप है जिसका नाम है यश कुमार मिश्रा। ठीक है, अब क्या आता है। हाँ, अब लोग बोलते हैं एक बच्चे की माँ बुढ़ी हो गई है, चाची है, ऐसे सारे कमेंट्स हैं। आप लोग मुझे बोल रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो मैं एक बच्चे की माँ होके चाची या बुढ़ी हो गई, तो तुम्हारे भैया तो 2 बच्चे के बाप हैं, और जितने उनके अफेयर्स रहे हैं, अगर शादी वादी हो गई होती तो मतलब 4-5 और होते, पर ठीक है फिलहाल 2 हैं, तो वो तो फिर दादाजी हो गए। तो दादाजी प्रणाम। ठीक है, आपके दादाजी को प्रणाम। हाँ, और किसको क्या था अभी कुछ उनके, हाँ अभी ये कुछ आया है। दूसरी चीज आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने ये टैग दिया है, आप लोगों को प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो उनके खास चमचे हैं, मेन खास चमचा, उसने वीडियो बनाया। क्या वीडियो बनाया? अरे भैया तो हमरा के इतना मैसेज कर रहे हैं, अरे मैसेज कर करके हमरे को बोल रहे हैं कि उसको जवाब दीजिए। तो भैया मर्द नहीं है? भैया मर्द नहीं है क्या? आपका सहारा लेना पड़ रहा है। ए चाचा, तू हाथ दिखावत रहा, बताओ केने मिले के भाई, चप्पल देखा तड़ा, वही से मुंह लाल करब, ठकुराइन है हम, बुझाइल ना। प्रॉब्लम आपको एक चीज की और है। प्रॉब्लम ये है कि हाथ नहीं जोड़ा, भीख नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास आए क्यों नहीं क्यों। तो जो चाचा आए थे ना, कुछ उनके जो मेन चमचा हैं, जिनको मैंने आज तक सिर्फ उनका जूता उठाते हुए देखा है, गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए देखा है, खाना खिलाते हुए देखा है, रास्ता साफ करते हुए देखा है, वो चाचा की बात कर रहा हूँ मैं बोल रही हूँ। ओ दाढ़ी वाले चाचा, सुन रहे हो? इधर आओ, बताओ कहाँ मिलना है। अभी दिल्ली में हूँ, मीरा रोड आऊँ, लखनऊ मिलो, लखनऊ से हूँ, आओ जो करना है करो। 1 रुपया किसी का खाया नहीं है, ना किसी का एहसान लिया है, समझ में आया। और स्टार बोलते हो अपने आप को, आप लोग स्टार आर्मी बोलते हो, काहे का मतलब नीचता की भी ना हद होती है, हद, नीचता की हद होती है। किसी भी इंडस्ट्री में या अपनी ही इंडस्ट्री में इतने सारे स्टार्स हैं, सबके लिए सब पॉडकास्ट में जाते हैं, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सब हैं, सब बोलते हैं, बट किसी ने ऐसी चीप कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसी चीप हरकत कोई नहीं करता जो आप लोग कर रहे हो। कोई बात नहीं, करो, बताओ क्यों ना बोलूं मैं कि भाई कोई भी बोलेगा भाई कि ये कुछ भी बोलता है, क्यों ना बोलूं मैं। इलेक्शन लड़ने जाता है किसी और राज्य में, मुद्दा उठाता है किसी और राज्य का, जो उसका मतलब एंटी जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, क्यों बोलेगा? उससे तो उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी ही नहीं ना। कंट्रोवर्सी किससे क्रिएट होगी? पावर स्टार पवन सिंह का नाम लेके, दिनेश लाल यादव जुबली स्टार का नाम लेके, मेगा स्टार रवि किशन जी का नाम लेके। अरे मौका, एक विधायकी का टिकट क्या मिला, इन्होंने तो पिछले अपने सारे रिश्ते ही भुला दिए एक विधायकी के टिकट के पीछे, सबको इन्होंने नीचा दिखाया। पवन जी एकदम सही बोले, मैंने देखा कुछ इंटरव्यूज, पवन जी बिल्कुल सही बोले कि इनकी बात और घोड़े की पाद में बिल्कुल फर्क नहीं है। दिनेश जी भी बिल्कुल सही बोले। बताइए, इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार का और इनको विकास की चिंता है यूपी की। अरे भाई, वहां माननीय महाराज योगी जी हैं, वो बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं। माननीय दिनेश लाल यादव जी हैं, वो बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं। माननीय सांसद रवि किशन जी हैं, बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं। लेकिन आपने मुद्दा बिल्कुल सही उठाया था, शिक्षा का, कि राम मंदिर की जगह पे स्कूल खुलना चाहिए, हॉस्पिटल खुलना चाहिए। वो बिल्कुल मुझे आज लग रहा है बिल्कुल सही मुद्दा था आपके नजरिए से, क्योंकि आपकी और आपकी सोच में और आपकी जितने भी आर्मी की सोच है, जितने भी हैं, ये सारे मैं इनके जो भी सो कॉल्ड आर्मी है उसी को जवाब दे रही हूँ कि सच में आप लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा की सच में जरूरत है आप लोगों को। शिक्षा आप लोग के पास
आनी चाहिए, आप लोग को लेनी चाहिए थी शिक्षा, लेकिन गलती आपकी भी नहीं। आप जिसको फॉलो करते हैं या आपने जिसको अपना फैन अपना भगवान बनाया हुआ है, भगवान सॉरी भगवान को भी इंसल्ट हो गई, सॉरी जो भी मानते हैं वही नहीं शिक्षित, तो वही कुछ भी बोलते हैं। तो आप लोग से क्या ही उम्मीद करें। उनको अगर वो सच में मर्द होते तो अपने सो कॉल्ड चमचे से नहीं बोलते भैया तनी एकरा के जवाब देता। आओ सामने आओ, बी अ मैन, आइए सामने आइए, बोलिए। मैं हूं एक बच्चे की माँ और प्राउडली पिछले 13-15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। आपसे लेने गई कुछ, आपसे मांगा क्या कुछ मैंने? नहीं ना। मैंने पॉडकास्ट किया, आपके लोगों को क्या जरूरत थी मेरे पॉडकास्ट में आकर के फालतूगिरी करने की? ये मत भूलिए कि आपके घर में भी माँ है, बहन है और बेटी भी है, ये आप मत भूलिए। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी एडिट करेंगे, कुछ करेंगे तो मैं रोने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पॉडकास्ट जितने लोग भी देख रहे हैं, स्पेशली लखनऊ से जुड़े हुए लोग, मेरी बिहार यूपी की जनता और मेरी यूपी गवर्नमेंट और पुलिस, मैं सबको बोल रही हूँ कि दिन दहाड़े खेसारी लाल और उनकी आर्मी, जो भी उनके फैंस हैं, मेरी और मेरी बेटी के खिलाफ मार्केट में रेट लगा रहे हैं। बाकी आप लोग जिस देश में अगर ऐसा इतना खुलेआम ये सब हो सकता है तो वहां रेप होना तो बहुत आसान सी बात है। खुलेआम ये जो मुखौटा लगा के जो ये सब गलत काम करते हैं वो तो है ही नहीं, ये लोग ये तो खुलेआम है, ये खुलेआम कर रहे हैं ये लोग, इनको जवाब दें। आप जैसे सोच के लोगों की वजह से, आप जैसे सोच के घटिया फैंस लोगों की वजह से बहुत सी घरेलू महिलाएं भी ना सुरक्षित नहीं हैं। आप भगवान श्री राम के बारे में बोलते हैं, पढ़ लेते थोड़ा, खाली भैंस पे बैठ के गोबर ही थापा है, दूध निकाला है, थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा ज्ञान ले लेते। छोटा सा विधायकी के टिकट के लिए पूरा इंडस्ट्री को रंग दिए आप, पूरा इंडस्ट्री को रंग दिए। शर्म नहीं आती है? बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और आपको क्या लगता है, आप लोग ये सब लिख रहे हो, मेरे इसमें कमेंट्स कर रहे हो, ये भी एक अशिक्षित लोग ही हैं। आप लोग अशिक्षित हैं। जिसको फॉलो करते वो तो है ही अंगूठा छाप, आप लोग तो है ही हो अशिक्षित। प्रॉब्लम ये भी है, पिछले 2 साल से बैठे हैं। अब ऑटो और गाड़ी पे आ जाते हैं इनकी। एक गाड़ी लिए थे ये, हमको तो नहीं पता था, ये खुद ही ये वो होता है कि जंगल में मोर नाचा, तो इनको लगता पहले हम नाचने से पहले 4-5 कैमरा लगा ले ताकि सबको पता चल जाए हम नाच रहे। इन्होंने गाड़ी लिया, एक गाड़ी लिया था, हमको नाम वाम नहीं पता, ठीक है। गाड़ी लिया था तो वो गाड़ी लेने के बाद 5 साल बैंड हो गए थे, ये किसी कंपनी से गा नहीं पाए थे, बहुत परेशान चल रहे थे। इन्हीं का घर का भेदी कोई लंका ढा दिया था, ठीक है ना, इन्हीं का घर का भेदी कोई लंका ढाया था। अब इनको भाई अब हमको लग रहा है फिर से कंपैरिजन शुरू हो गया है। अब भगवान ही मालिक है, क्या होगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पावर स्टार का बड़ाई करके तुमको क्या लगता है वो अपना साथ देंगे, तो मतलब के लिए तो दोस्ती तो कभी की नहीं ना। मतलब के लिए अंजना सिंह ने कभी किसी से दोस्ती की ही नहीं, ये बहुत क्लियर बता दूं आप लोगों को, और बहुत प्राउडली कहती हूँ। मेरे दोस्त हैं तो हैं, इससे इनको क्या जलन होती है भाई, और क्यों जलन होती है? हर बात पे अगर पवन सिंह एक कहीं गाना गाए तो इनका तुरंत आ जाएगा फलाना हम गाना गाने जा रहे हैं। कहीं पवन सिंह एक किसी उसमें आए तो OTT प्लेटफॉर्म पे कहीं आए तो ये अपना भी दिखाने लगेंगे। उन्होंने कुछ लिया तो ये भी अपना कुछ अरे कब तक उनको फॉलो करोगे? कुछ तो अपना करो, कुछ तो अपना करो। आप लोग 3 मिनट के स्टार हो, ठीक है, आप ही की बात कर रही हूँ। सिर्फ 3 मिनट इंटरटेन करते हैं। हमारी फिल्में जो है ना 2.5 घंटे की रहती हैं, फिर से बोल रही हूँ। हाँ मैं मानती हूँ हमारी फिल्में छोटी होती हैं, बजट कम होता है, लेकिन हमारी फिल्में पूरा परिवार देखता है, और बहुत प्राउडली बोलती हूँ मेरी फिल्में पूरा परिवार देखता है। आपसे मांगने नहीं आ रही हूँ, ना कभी मांगा ना मांगूंगी। तो अगर अब और कोई नए ताजे सवाल होंगे आप लोग के तो फिर से कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आप लोग के सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है ना। परिवार पे जाने का नहीं, ये मत भूलना कि तुम्हारा भी परिवार है, और मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। और जो नाम दिया है गलत नाम नहीं दिया है, मर्द होते तो सामने से आते हैं।
जय आपने वो आग बबूला होते नजर आ रही हैं। अगर बात करें अंजना सिंह की, तो वो अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चे में रहती हैं। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे वो दावा करते नजर आ रही थी कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके निधन को लेकर, वो सभी अफवाहें झूठी हैं। अब हमारे बीच अंजना सिंह नहीं रही, ये खबर फैलाने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट फैला था कि उनका निधन हो गया है, तो उनके फैंस इमोशनल होकर अपना रिएक्शन देने लगे। हालांकि बाद में इस खबरों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकली थी, जिसकी पुष्टि अंजना सिंह ने अपनी एक पोस्ट में की थी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।